वकील अपने कमरे में बैठकर एक केस पर काम कर रहा था। अचानक वो उठा, अपनी किताबों के पास गया और वहीं गिरकर उसकी मौत हो गई। सुबह सीआईडी मौके पर पहुंची और जांच शुरू हुई। शुरुआत में शक उसकी बहन पर गया, लेकिन उसने बताया कि रात को उसकी भतीजी भी घर आई थी। सीआईडी जब वकील के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उसकी बहन एक गिलास दूध में कुछ मिला रही थी। सीआईडी को लगा कि कातिल बहन ही है, लेकिन जब दूध की लैब जांच हुई तो उसमें जहर नहीं मिला। एसीपी पूरी रात इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता रहा। अगली सुबह वो अचानक फिर से लैब गया और इस बार उसने दूध के गिलास को जांचा। उसे देखकर खुशी हुई क्योंकि गिलास के ऊपरी हिस्से पर जहर लगा हुआ था। एसीपी को लगा कि केस सुलझ गया है, लेकिन कहानी में एक और मोड़ आ गया। जब ये पता चला कि गिलास पर जो जहर मिला था उससे वकील की मौत नहीं हुई थी, तो मामला फिर से उलझ गया। वकील की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए सीआईडी टीम एक बार फिर उसके घर पहुंची और कमरे की चप्पे चप्पे की तलाशी लेने लगी। जांच करते करते अचानक सीआईडी टीम का एक अधिकारी छटपटाने लगा और वहीं गिर गया। एसीपी ये देखकर और भी डर गया, सोचने लगा कि आखिर हो क्या रहा है। दूसरा अधिकारी उस कमरे में जाने से डरने लगा। तभी कैमरामैन ने कहा कि जब वो अधिकारी कमरे में था तो उसने उसकी कुछ तस्वीरें ली हैं। एसीपी ने तुरंत कैमरामैन से तस्वीरें निकालने को कहा। एसीपी और कैमरामैन दोनों तस्वीरें देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि उस अधिकारी ने एक किताब पकड़ी हुई थी और उसका पन्ना पलट रहा था, और उसके ठीक बाद ही वो नीचे गिर गया। सीआईडी वाले तुरंत फिर से उसी कमरे में गए उस किताब को ढूंढने के लिए। तभी वकील की भतीजी ने बताया कि उस दिन अंकल भी एक किताब पढ़ रहे थे। उसने वह किताब खोजी और निकालकर एसीपी को दी। जब उस किताब की लैब में जांच हुई तो पता चला कि उसी किताब के पन्नों पर जहर लगा हुआ था जिससे वकील की मौत हुई थी। अब सवाल ये था कि उस किताब पर जहर किसने लगाया था। सीआईडी ने सबसे पहले ये पता लगाया कि वकील ये किताब कहाँ से लाए थे। मालूम चला कि उन्होंने ये किताब मौत से ठीक एक दिन पहले लाइब्रेरी से ली थी। सीआईडी तुरंत उस लाइब्रेरी पहुंची और पूछताछ शुरू की। पहले तो शक लाइब्रेरी के कर्मचारी पर गया, लेकिन बाद में पता चला कि वकील के किताब ले जाने से पहले हाई कोर्ट का एक और वकील उस किताब को ले गया था। सारा शक दूसरे वकील पर चला गया। सीआईडी तुरंत उसके पास पहुंची और पूछताछ की तो उसने बताया कि वकील तो उसका दोस्त था। सीआईडी फिर से लाइब्रेरी गई। पूछताछ में पता चला कि लाइब्रेरी में उन दोनों वकीलों के बीच किसी केस को लेकर बहस हुई थी। सीआईडी फिर से दूसरे वकील के पास गई तो पूरा मामला समझ में आया। जिस वकील की मौत हुई थी उसने एक ऐसे व्यक्ति को जेल पहुंचाया था जो निर्दोष था, और बाद में उसी की जेल में मौत हो गई थी। लेकिन उसी निर्दोष व्यक्ति का भाई, जो एक केमिकल लैब में काम करता था, लाइब्रेरी आया था। सीआईडी तुरंत केमिकल लैब गई। वहां पूछताछ में पता चला कि उसे लैब से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने एक खतरनाक जहर चुराया था। सीआईडी ने पूछा कौन सा जहर चुराया था, तो पता चला कि वही जहर जिससे वकील की मौत हुई थी। सीआईडी तुरंत उस आदमी के घर गई तो देखा कि वहां सारे केमिकल वैसे ही पड़े हैं, और पड़ोसियों से पता चला कि वो लाइब्रेरी गया है। सीआईडी लाइब्रेरी की ओर भागी क्योंकि उन्हें शक था कि वो लाइब्रेरी में वहां के अधिकारी को मारने गया है, और यही बात थी, वो उसी इरादे से वहां गया था। सीआईडी वाले ठीक मौके पर पहुंच गए और लाइब्रेरी अधिकारी की जान बचाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस आदमी को पकड़ने के लिए पीछा किया, उसने वही पन्ना खा लिया जिसमें जहर लगाकर वो आया था, और कातिल की मौत वहीं पर हो गई। आखिरकार वकील की रहस्यमयी मौत का राज खुल गया, लेकिन अपराधी खुद ही अपने जहर का शिकार हो गया।